हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस विशेष सीरीज में, जो कि हमारी है फोकस न्यूमेरिकल के ऊपर। यानी कि इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के केवल अंकित प्रश्नों को हल करा रहे हैं। और अंकित प्रश्नों को हल कराने के लिए जो हमने बुक ली है वह यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस, बाकी सारी स्टेट्स में भी अच्छे से चलती है, पर यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस वो बुक है कुमार मित्तल की, जो कि नगीन प्रकाशन की है। और उसके 2020 के एडिशंस में जो भी एक्सरसाइज में हमारे को प्रश्न दे रखे हैं उन सबको हम क्रम से हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ये सीरीज उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो आप भी यदि न्यूमेरिकल में अपनी अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 24 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम और 0.25 माइक्रोकूलम है माइनस में, एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने पहला आवेश ये बना दिया, दूसरा आवेश ये बना दिया। इनके मान आ गया, इसका मान है 1.0 माइक्रोकूलम यानी कि 10 की घात -6 कूलम, और दूसरे आवेश का मान है -0.25 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये है कितनी दूरी है इनके बीच की, 0.40। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 0.40 मीटर बीच की दूरी भी दे दी। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने कर लिया है प्रश्न को। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो ध्यान देना, मिलाने वाली रेखा तो ये वाली है, इधर की ओर ये, और इधर की ओर आगे बढ़ा है तो ये आएगी। अब कहां पर रखें कोई तीसरा आवेश कि कोई बल कार्य ना करे। मान लेते हैं तीसरा आवेश है Q, वो पॉजिटिव है। अब यदि उसे मैं इसके बीच में रखूंगा, देखिए ध्यान देना मेरी बात पे, यदि मैं यहां पर रखूं, एक बार को मान लूं, तो ये वाला आवेश है धनात्मक, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। और ये वाला बल क्या है, ये वाला आवेश क्या है, माइनस, यह इसको आकर्षित करेगा, तो ये भी इसी दिशा में बल लगाएगा। तो इन दोनों के बीच में यदि कहीं भी आवेश को रखूंगा तो उस पर बल की दिशा यही होगी, एक ही दिशा में बल लगेगा। ध्यान दीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच पे तो कहीं भी आपको ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा, या तो वो इससे इधर की ओर मिलेगा या फिर इस वाले आवेश से इधर की ओर मिलेगा। आप कहीं पर भी ले सकते। तो आपने देखा होगा पिछले प्रश्नों में इस वाले आवेश से ही हम दूरी लेते थे। तो इस प्रश्न में तीसरा आवेश मैं इसी वाले आवेश के मान लो इधर की ओर ले रहा हूं। इससे एक आपको नई बात समझने में के लिए आएगी, और वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस क्वेश्चन के। तो हमने कहा मान लेते हैं तीसरा आवेश, ये वाला बिंदु था A, ये वाला बिंदु था C, इसको मैंने यहां पर रख लिया, ये तीसरा आवेश रख दिया C, और इस आवेश का मान मैंने क्या रख दिया, Q। मान लेते हैं A से लेके C तक की दूरी कितनी है, ये मान लेते हैं मैंने दूरी ले ली x दूरी ले ली। तो C पर A के द्वारा लगाया गया बल और B के द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होना चाहिए, तभी तो होगा। तो लिखते हैं, माना C को A से x दूरी पर रखने पर उस पर लिख सकते हैं दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल शून्य है, अर्थात यदि दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल शून्य है तो A के द्वारा C पर लगाया गया बल FAC बराबर होना चाहिए और विपरीत होना चाहिए C पर B द्वारा लगाया गया बल, जिसे FBC से प्रदर्शित करेंगे इसके द्वारा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, FAC का मान क्या हो जाएगा, आप फार्मूला जानते हैं K, Q1 Q2 यानी कि आ जाएगा Q1 का मान कितना है, 1 गुणा 10 की घात -6। तो चलिए पहले लिख लेता हूँ QA इंटू QC बटे इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि A से लेके C तक का स्क्वायर बराबर होगा K। इसमें आवेश कितना है, QB इंटू QC, C पर आवेश जो कि Q के बराबर है, बटे यहां से B से लेके C तक की दूरी यानी कि BC का स्क्वायर। ऐसे मैंने लिख दिया इसको, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें K की वैल्यू मैंने K ही रख ली,
QA का मान किसके बराबर है? 1.0 गुणा 10 की घात -6, तो ये आ गया 1.0 गुणा 10 की घात -6। QC का मान कितना है? ये तो Q के बराबर है, बटे A से C तक की दूरी कितनी है? x, तो A आ जाएगा x² बराबर, यहाँ पर भी K का मान तो K ही रहेगा। QB का मान कितना है? B का मान है -0.25 गुणा 10 की घात -6, तो माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि हमें बल की प्रवृत्ति पहले से ही पता होगी, क्योंकि माइनस का निशान केवल दिशा बताएगा। तो केवल क्या लिख लेंगे? QB का मान 0.25 गुणा 10 की घात -6 गुणा QC का मान कितना है? Q के बराबर, बटे BC, B से लेके C तक की दूरी कितनी है? A से लेके B तक की दूरी है 0.40 और ये दूरी है x, तो दोनों को जोड़ देंगे 0.40 प्लस x का स्क्वायर, इसके बराबर। अब जो चीजें कटती है यहीं पर काट लीजिए प्यारे बच्चों। आप चाहें तो अगले स्टेप पे इसको इसके नीचे ले जाएंगे, फिर काटेंगे, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो बराबर के दोनों तरफ यदि अंश में चीजें समान है तो काट दीजिए, और हर में कभी चीजें समान मिले तो उससे भी काट सकते हैं, लेकिन गुणा में होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहां भी k है, यहां भी k है, इस k से ये वाला k कट गया, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कट गया, इस q से ये वाला q कट गया। तो अब क्या करनी है? इसकी यहां गुणा, इसकी यहां गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? इसकी यहां गुणा करेंगे तो 0.40 प्लस x का स्क्वायर बराबर, x स्क्वायर की यहां गुणा करेंगे 0.25 इंटू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग है तो इसको भी पूरा वर्ग बना करके तब स्क्वायर हटाएंगे। इसके लिए 0.5 का वर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए। कैसे? दिखा देता हूं। 0.5 की 0.5 में गुणा कीजिए, 5 पंजे 25, दशमलव के बाद 2 स्थान है, 1 2, यहां पर लग गया दशमलव, 0.25, तो ये किसका वर्ग हो गया? 0.5 इंटू एक्स, इस पूरे का क्या हो गया? वर्ग, और ये तो वर्ग है ही, 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ध्यान देना, 0.40 प्लस एक्स, 0.40 प्लस एक्स बराबर, इधर आएगा 0.5x, 0.5x, x को उधर ले जाइए, 0.40 बराबर 0.5x माइनस x, इसके बराबर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.40 बराबर, यह आ जाएगा x दोनों में कॉमन आ गया, यह आ गया 0.5 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0.40 बराबर x, इसमें से घटेगा, 1 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 आएगा माइनस में, माइनस 0.5। इस 0.5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग में, तो ये आ जाएगा, यहाँ रह गया x, ये नीचे चले गया 0.40 बटे माइनस का 0.5, ये आ गया। तो क्या होगा? देखिए इस दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाए, इसके पीछे भी 0 लगा दीजिए। अब क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, तो ये क्या गया? -4/5 बराबर किसके हो गया? x के। तो 5 का भाग देंगे तो 5 8 40, 0.4 आएगा, तो x बराबर आ गया 0.4, और ये क्या आ जाएगा? मीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, यहां माइनस का निशान था तो यहां माइनस का निशान जरूर आएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने दिशा -x इधर ली थी, वो -x इधर न लेकर के वो -x क्या होनी चाहिए? इधर की ओर होनी चाहिए। थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, 5 8 40 यानी कि आएगा 8 आएगा, 5 8 40 आएगा, ये आएगा। तो x बराबर -0.8 मीटर के बराबर आएगा। तो इसका अर्थ है, जो क्योंकि माइनस आ रहा है, हमने इसको इधर माना था, हमें नहीं पता था वो इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा, ये नहीं पता था। लेकिन यह माइनस का निशान बता रहा है कि हमने x की जो दिशा ली है वो ये इधर न होकर के इधर की ओर होगी। तो यहां से 0.8 की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.40, तो ये वाली हो गई। b के बाद भी 0.40 की दूरी होगी। चलिए अगले पेज में समझाते हैं आपको। हमने ये लिया था a, ये वाला लिया था b, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? ये हमने ली थी 0.40 मीटर। अब मैंने दूरी यहां से लेके यहां तक की कितनी ले ली थी? C बिंदु तक की दूरी ये मैंने ली थी x। x का मान कितना आया? -0.8 मीटर। इसको 80 मीटर भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये माइनस में आई है तो आपको
इस वाले ए से इधर न चल के माइनस का निशान कर रहा है इधर की ओर चलिए। जब इधर की ओर चलेंगे तो यहां से 0.40 की दूरी तो ये हो गई, और यहां से अगला बिंदु यहां पर होगा आपका सी बिंदु, और यहां से यहां तक की भी दूरी 0.40 के ही बराबर होगी। तो अब ए से इस सी बिंदु की दूरी जो हमने यहां पर लिया था, ये वाला सी बिंदु, ये यहां ना होकर के ये इस दिशा में होगा सी। तो टोटल दूरी कितनी होगी, ए से लेके सी तक की टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, 0.80 मीटर के बराबर होगी, ये डिस्टेंस होगी। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे ए से बी की तरफ 0.80 मीटर की दूरी पर, या बी से बाहर की तरफ 0.40 मीटर की दूरी पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आवेश से, बी आवेश मतलब कौन सा हमने आवेश लिया था, 0.25 गुणा 10 की घात -6। आंसर में क्या लिखेंगे, 0.25 गुणा 10 की घात -6 आवेश से 0.40 मीटर एक की विपरीत दिशा में, एक की विपरीत दिशा में इतना लिख के आपका आंसर पूरा हो जाता है, क्योंकि ए की दिशा बी से ए की तरफ दिशा ये है, और हमने लिख लिया ए की विपरीत दिशा, यानी कि आपको इतना चलना है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या निकल के आई कि आपने भले इधर दूरी मानी थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में अगर माइनस आ गया तो आपको दूरी की दिशा, विस्थापन की दिशा को समझ लेना है, वो अपोजिट होगी। और अगर आप इधर मान लेते तो खुद ही धनात्मक आ जाती। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रश्न आ गया। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 सूत्र होते हैं हमारे पास। इससे पहले हम समझ लें, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले भी बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो सूत्र होते हैं वो होते हैं E बराबर F/Q। एक तो ये होते हैं, जो F की दिशा होती है वही E की दिशा होती है, ये भी बता दिया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको न्यूटन पर कूलाम ऐसे भी लिखते हैं। एक सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र होता है E = 1/4πε0, और ये आता है Q/r² के। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 को शॉर्ट में लिखते हैं K, Q/r²। तो ये 2 सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र। अब इसके ऊपर मेनली बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास आवेश दे दिया Q बराबर 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, F बराबर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि E के मान को ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए, सीधे हो जाता है F बराबर क्या होता है QE, यानी कि E = होता है F/Q। अभी हमने आपको ये बात बताई। वैल्यू पुट कीज लीजिए, क्या गया 2.25, वैल्यू पुट कर दी। Q का मान 5 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 की घात +4, नीचे आ गया 2.25 बटे कितना आ गया 5, भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 5 चौको 20, 0.4 और 5 पंजे 25, ये आ गया गुणा 10 की घात -4, और ये हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलाम। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखें तो इस दशमलव को इधर की ओर ले जाइए, तो इधर ले जाएंगे तो ये 1 घात क्या होगी, सॉरी यहाँ पर -4 था, ऊपर आके +4 हो जाएगा। तो जब इधर की ओर ले जाएंगे तो 1 घात आपने घटा देनी है, तो यह आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया, मात्रा आ गई। चलिए आगे चलते हैं, काफी आसान प्रश्न था। एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जरा क्वेश्चन में देख लें, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ डाटा गड़बड़ हो।
10 की घात 4 न्यूटन, प्लस में ही दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला वही लगेगा। हमारे पास अल्फा कण दिया है, तो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है +2e के, यानी कि 2 प्रोटोनों का आवेश होता है अल्फा कण पर, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। तो ये आवेश का मान आपको पता चल गया, क्यू का मान इतना है। बल कितना लग रहा है, एफ, ये बराबर है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। ये न्यूटन पर कूलाम है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी है। उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर फिर गड़बड़ हो गया है। एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल, उस पर लगे वैद्युत, ये गड़बड़ लिखा है यहां पर, वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल की गणना कीजिए, ये आएगा। देखिए तभी आंसर देखिए हमारे को न्यूटन में दे रखा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी, हमें बल निकालना है, एफ का मान ये निकालना है। तो निकालें, हम सूत्र जानते हैं, E = होता है F/Q, यहां से निकल गया F बराबर Q × E। वैल्यू पुट कीजिए, E का मान 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा E का मान 15 गुणा 10 की घात 4, 15 गुणा 10 की घात 4। तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 दूनी 30 और 30 की 16 में गुणा करेंगे तो 16 32 16 3 48, यह आ जाएगा 480 और डेसिमल यहाँ पर दशमलव है तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 में 16 की गुणा करेंगे, 16 32 16 3 48, 480 आएगा, दशमलव के बाद एक स्थान है तो ये यहाँ पर रख दिया। अब घातों को सॉल्व कीजिए, गुणा 10 की घात 19 और 10 की घात 4, तो 10 की घात -19 + 4, तो कितना आ जाएगा 48 गुणा 10 की घात -15, और इसको सॉल्व करें, एक घात इधर की ओर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर की ओर ले जाएंगे डेसिमल को तो यह आ जाएगा 4.8 गुणा, यहाँ 10 की घात +1 हो जाएगी तो 10 की घात -15 + 1, यानी कि 4.8 गुणा 10 की घात -14 न्यूटन के बराबर होगा लगने वाले बल का मान। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसके कारण, हीलियम के नाभिक के कारण। तो हमें फिर से आवेश दे दिया हीलियम का नाभिक, तो लिखते हैं हीलियम के नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश। ध्यान रखना हीलियम होता है 2He4, इसका अर्थ है इसके नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 ही होते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको तो छोड़ देंगे। 2 प्रोटोनों के आवेश के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक पर आवेश बराबर +2E, प्लस मतलब प्रोटोन होंगे, 2 मतलब 2 प्रोटोन, E मतलब 1 प्रोटोन पे आवेश। तो कितना आ जाएगा, आवेश Q का मान 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। ये आ गया। के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे को दूरी पता चल गई, R का मान दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये सीधा आ गया 10 की घात -10 मीटर। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को कैलकुलेट करना है। तो सूत्र अब कौन सा वाला लगाएंगे, अब दूसरा सूत्र लगाएंगे। हम सूत्र जानते हैं E बराबर 1/4πε0, और ये होता है Q/R² के, वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान कितना आ गया, ये आ गया 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे R² मतलब 10 की घात -10 का स्क्वायर, 10 की घात -10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, तो 16 दूनी 32, 3.2 में 9 की गुणा कर लेते हैं, 3.2 में 9 की गुणा, 9 दूनी 18 और 9 18 9 3 27 और 1 28, 28.8 आ जाएगा। यह आ गया 28.8 गुणा, इन तीनों को गुणा करके 28.8 आ गया। 10 की घात 9 और 10 की घात 19, तो 10 की घात आ जाएगा -19 + 9
इसके बराबर, और बटे कितना आ गया 10 की घात -20, इसको ऊपर ले जाना है तो 28.8 गुणा 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 10, और 20 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा +20, तो क्या हो गया 28.8 गुणा 10 की घात 10, और ई हमारा क्या निकल गया न्यूटन पर कूलाम। इसी को चाहे तो एक डेसिमल को इधर ले जाइए तो ये हमारा हो जाएगा 2.88 गुणा घात, अब प्लस की बढ़ेगी, पहले से प्लस की है तो +1 हो जाएगा, 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलाम, और यही हमारा क्या है मान दे रखा। तो ध्यान रखना है आपने कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, उस हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने कैलकुलेट करना है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखें 28वां, 5.0 गुणा 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 गुणा 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। तो हमें क्या क्या डाटा दे दिया है, हमें आवेश दे दिया Q बराबर, सॉल्यूशन करेंगे 5.0 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, कितनी दूरी पर, यानी कि हमें R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे दिया 450 न्यूटन पर कूलाम, तो फार्मूला लगाएंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के। r² का मान निकालना है तो r² यहाँ ले जा लीजिए, r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह गया Q/E के। अब इस पर वैल्यू रखिए, देखिए तो r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, ये आ गया, गुणा ऊपर है हमारे पास Q का मान हमें दे दिया 5 गुणा 10 की घात -8, 5 गुणा 10 की घात -8 बटे नीचे आ गया E का मान ये हमारे को दिया है 450 न्यूटन पर कूलाम, 450 दे दिया, तो काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, 50 आ गया, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया। तो देखिए ऊपर की वैल्यू देखिए 10 की घात ये है 9 -8 बटे नीचे क्या गया 10, तो 10 की घात 1/10, तो इस 10 से ये वाला 10 कट गया तो कितना आ गया 1, तो r² का मान कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 1 ही मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, r बराबर 1 मीटर। तो इसका मतलब कितनी दूरी पर जो पूछ रहा था वो है 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के बराबर होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया हो। बोर्ड एग्जाम में जो स्टार्टिंग के प्रश्न आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के, वो इसी टाइप से आते हैं, उसमें ज़्यादा कोई घुमाव नहीं होता, ऐसे ही प्रश्न आपके पास आए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, तो हमें पूर्व दिशा की ओर विद्युत क्षेत्र दे दिया। सॉल्यूशन देखें कितना दिया है, E का मान दे दिया बराबर 1000 न्यूटन पर कूलाम, किधर की ओर है पूर्व दिशा में, ये दिशा भी दे दी। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का अर्थ आप समझते हैं ना, अधिकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो ऋण आवेश हो जाएगा। तो यानी कि आवेश का मान कितना दे दिया, Q बराबर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब Q बराबर दे दिया माइनस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, गुणा क्या आ गया 10 की घात 6, तो क्या हो गया माइनस के, ये होगा 1.6 गुणा 10 की घात 19 माइनस के 6 प्लस का, तो 10 की घात -13 कूलाम के बराबर होगा। आवेश का मान हमने निकाल दिया। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या कहा कि इतना कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, मान लेते एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये लग रहा है, ये विद्युत क्षेत्र E का मान ये है। यहां पर हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक आवेश रख दिया, ये आवेश है, कैसा आवेश है, -Q आवेश है, क्योंकि ये आवेश Q का मान माइनस में आ रहा है ना, तो -Q आवेश है। अब यहां बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश की तरफ चलती है। इसका अर्थ है यहां पर कोई शक्तिशाली धन आवेश होगा और इधर की ओर शक्तिशाली कोई ऋण आवेश होगा, जिससे वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की तरफ चल रहे हैं। अब यहां पर कोई ऋण आवेशित वस्तु है,
इस पर बल की दिशा किधर लगेगी? ये वाला धनावेश इसको आकर्षित करेगा, ये वाला ऋणावेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो ये किधर दिशा में चलेगा? ये इस दिशा में चलेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, उस दिशा में इस पर बल लगेगा। तो बल की दिशा हमें पता चल गई। ये पूर्व दिशा थी, ये पूर्व दिशा थी, इस पर बल किधर की ओर लगेगा? पश्चिम दिशा की ओर लगेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले मान निकाल लेते हैं। तो मान कितना है हमें ज्ञात करना है, बल की दिशा, बल का परिमाण तथा बल की दिशा है, F का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि F बराबर किसके होता है? Q इंटू E के, E बराबर F अपॉन Q, F बराबर QE। तो F बराबर Q का मान कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की घात -13, 1.6 गुणा 10 की घात -13, और E का मान हमें दे दिया 1000, 1000 यानी कि 10 की घात 3 हो गया। तो 1.6 गुणा 10 की घात -13 गुणा 10 की घात प्लस का 3, तो करेंगे सॉल्व। 1.6 गुणा 10 की घात -13 प्लस 3, तो ये हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -10, और क्या निकल रहा है? F, तो इतने क्या आ जाएगा? न्यूटन लग जाएगा। और दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर, दिशा की ओर, या लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आसान है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कहीं परेशानी नहीं होगी आपको। ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं या ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको वैद्युत क्षेत्र का सिद्धांत समझ में आता है, और वहीं से आप ये बल और बाकी सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखें। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश हवा में रखा रहा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया है? 3 माइक्रोकूलाम। तो हमने ये एक आवेश ले लिया, ये है Q1 आवेश ले लिया 3 माइक्रोकूलाम का, यानी कि ये क्या होगा? 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आवेश हमने यहाँ पर ले लिया, ये कितना है? Q2 ले लेते हैं, इसका मान हमें दे दिया -2 माइक्रोकूलाम, तो -2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम के बराबर हो गया। इन दोनों आवेशों से, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की कितनी है? 2 मीटर। क्या कह रहे हैं? इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित थी, तो यहां से 1 मीटर चलेंगे तो यहां आ जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा हो गया? मान लेते हैं O बिंदु है। तो ये A है, ये B है, तो A से O की दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। तो यहां से भी O की दूरी क्या होगी? 1 मीटर। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम है C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ध्यान देना आप, यह है धनावेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका क्या है? यहां पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए जो कि धनावेश होगा। ये वाला धनावेश क्योंकि धनात्मक है, इस C पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या उस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये भी धनावेश है और परीक्षण आवेश भी क्या होगा? धनावेश। तो वैद्युत बल की दिशा ये होगी और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र तो ये लग गया। ये वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? E का कारण होगा। दूसरा, ये Q2 पर आवेश क्या है? ऋण आवेश है। यहां पर फिर से एक परीक्षण आवेश रखिए, तो परीक्षण आवेश फिर से धन आवेश होगा। ये वाला ऋण आवेश इस बिंदु पर रखे धन आवेश को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा इधर की ओर। तो जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसका अर्थ है कि जो EB की जो दिशा होगी वो EB की दिशा भी यहीं पर होगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिखते हैं C पर, लिखते हैं अतः मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा EA प्लस EB के होगा। तो EA का मान
आप निकाल सकते हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से। तो निकालें, यह आ जाएगा सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो Q का मान कितना होगा 3 गुणा 10 की घात -6, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे क्या आ जाएगा R, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर के यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस EB भी इसी दिशा में है तो इसके लिए भी फार्मूला यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EB का मान क्या है 2 गुणा 10 की घात -6, तो आवेश आ गया 2 गुणा 10 की घात -6 बटे R, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 1 मीटर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है ये देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस दोनों में कॉमन है, 10 की घात 6 यहाँ भी है, 10 की घात 6 यहाँ भी है, तो गुणा 10 की घात -6, यहाँ कितना हो गया 3 आ गया और नीचे कितना हो गया 3/1 प्लस यहाँ कितना आएगा 2, नीचे क्या हो गया 1, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो यह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 10 की घात -6 गुणा 3 और 2 कितना हो गया 5। तो मान निकालें क्या आ जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो कि E के बराबर होगा, E बराबर हमारा निकल के आ गया 5 गुणा 10 की घात -6, तो ये था ही ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, तो साथ में क्या लिख लेंगे, चलिए इसको पीछे लिख लेते हैं, ये आ गया 5 गुणा 10 की घात -6 और इसका मान आ गया 9 गुणा 10 की घात 9, तो क्या आ गया E बराबर 9 पंजे 45 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -6, टोटल कितना हो गया 10 की घात 9 - 6, तो E बराबर 45 गुणा 10 की घात ये हो जाएगा 3 और क्या आ जाएगा ये न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0 यहाँ पर होगा, डेसिमल को यहाँ लाएं तो 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। साथ में दिशा ज्ञात करनी है तो लिखेंगे B की ओर होगी, दिशा क्या होगी B की ओर, B की ओर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है यह आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, मध्य बिंदु होगा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान देखें बिल्कुल परफेक्ट आ गया -2 माइक्रो कूलम माइनस, अब B तो इसने दिया नहीं है तो क्या लिख लेंगे, B तो हमने अपनी तरफ से लिया है, इसने दिया है -2 तो लिखेंगे -2 माइक्रो कूलम की और ये लिख लेंगे, आपका आंसर इस प्रकार से दिया है। तो यह प्रश्न भी मुझे लगता है हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा यह जो हम कह सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।